देश के जाने माने राजनेता हैं, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री जैसे पदों पर नहीं रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उसके बावजूद भी देश विदेश में लोकप्रियता मौजूद है, तो वहीं शोषित वंचित समाज को हक दिलाने के लिए लड़ते हैं। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदाब, नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो पर्चे के मोहताज नहीं हैं। आज हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात करेंगे, जिनको दौरे हाजिर में नकीब मिल्लत के नाम से भी पुकारा जाता है। दुनिया उनके बेबाक अंदाज और मुद्दों के लिए बखूबी से जानती है। नरेंद्र मोदी के 3 यार, ड्रामा, फसाद, अत्याचार। अब अमित शाह का जवाब देना है। हम किसी का कर्जा बाकी नहीं रखते। अब नसीमुद्दीन का नाम लिए कांग्रेस पार्टी तो नहीं बोलेगी। बोलेंगे नसीम का नाम लेंगे तो हमारे वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस इमरान का नाम नहीं लेगी, बोलेंगे हमारा क्या होगा। समाजवादी आजम का नाम नहीं लेगी, मगर हम योगी और अमित शाह से कहना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर योगी राज है, योगी राज है नाम, तो राज अंग्रेजी में आता है RAJ, होता है ना RAJ। तो R से क्या आता है? रिश्वत। A से क्या आता है? अपराध या फिर आतंक। और J से क्या आता है? जातिवाद। अमित शाह का कर्जा अदा हो गया। योगी राज में R से रिश्वत, A से अपराध, J से जातिवाद। अब बताओ, अब आप दूसरा बोलो, फिर इसका जवाब मिलेगा। ओवैसी नेता होने के साथ ही साथ बैरिस्टर भी हैं। कई लोग असदुद्दीन ओवैसी को अपना आइडियल भी मानते हैं। आतंकवाद के झूठे मुकदमों में सबसे ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे अगर कोई है तो यकीनन वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जमहूरी मुल्क में हमें इन फासिस्ट ताकतों से लड़ने के लिए या अपने हुकूक को पाने के लिए अगर कोई दूसरा रास्ता है जमहूरियत में सियासत के अलावा, तो आप मुझे बताइए, उस रास्ते पे हम चलने को तैयार हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस देश की यानी जमहूरियत की जो सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत का नाम सियासत है, जिसको हमारे बड़ों ने कहा था कि मुसलमानों, सियासी प्लेटफॉर्म बनाना तुम्हारे लिए शजरे ममनुआ है। और हमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। नाम नहाज सेकुलर पार्टियों ने हमारा वोट लिया, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि आज मुसलमानों के हालात कैसे हैं। हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करने वाले लोग उनके हक से, उनके लुक से लेकर उनके लाइफ स्टाइल तक के दीवाने हैं। ओवैसी के फैंस उनके बारे में सब कुछ जानने के लिए उत्साहित हमेशा रहते हैं। ओवैसी साहब जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जहानागंज में कौन आया, शेर आया, शेर आया। जहानागंज में कौन आया, शेर आया, शेर आया। जहानागंज में कौन आया, शेर आया, शेर आया। ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शौकत अली जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। असदुद्दीन अवैसी का जन्म 13 मई 1969 तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। अवैसी के परिवार का राजनीति से सालों पुराना संबंध रहा है। अवैसी के दादा अब्दुल वाहिद अवैसी ने साल 1957 में राजनीतिक पार्टी मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से फिर से शुरू किया था। असदुद्दीन अवैसी के पिता का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी है, पत्नी का नाम फरहीन अवैसी है, जिनसे 6 बच्चे, 1 बेटा और 5 बेटियां मौजूद हैं। असदुद्दीन अवैसी के भाई अकबरुद्दीन अवैसी तेलंगाना विधानसभा के सदस्य हैं। उनके सबसे छोटे भाई बुरहानुद्दीन अवैसी इत्तिमाद के संपादक हैं। अवैसी ने अपनी पढ़ाई का आगाज हैदराबाद से किया। उसके बाद उस्मानिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने लंदन के एक विश्वविद्यालय से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद अवैसी ने पहली बार 1994 में चुनाव लड़ा था, आंध्र प्रदेश की 4 मीनार विधानसभा सीट से 1994 में जीत दर्ज की। इसके बाद साल 2004 में असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद से लोकसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल की। 2004-2009 उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला एक तरफ लहर दिख रहा था, भारत देश के अंदर उस दरमियान लोगों के दिमाग में हिंदुत्व बैठ चुका था। फिर भी 2014 और 2019 में हैदराबाद की जनता ने असदुद्दीन अवैसी पर अपना पूरा भरोसा जताया। सांसद बनने के बाद असदुद्दीन अवैसी अब अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विस्तार तेलंगाना से बाहर दूसरे प्रदेशों में भी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और लोगों का प्यार जो है लगातार मिल रहा है। और अगर लोकप्रियता की बात की जाए तो लगातार भारत देश में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि इत्तेहाद जिंदगी है, इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। तो इत्तेहाद जिंदगी देता है और इंतशार मौत देता है। मैं आपको यह बताने भी आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी सरजमीन दखन से जरूर आया है, मगर मैं कोई आला परिवार या आला खानदान या कोई नवाब खानदान से निकल कर नहीं आया हूं। मेरे बुजुर्ग वकालत करते थे, आम आदमी थे, मेहनत और जुस्तजू की, कुर्बानियां दी, जेल की सोबतें बर्दाश्त की, जालिम हुकूमतों के जुल्म को बर्दाश्त किया, मुकाबला किया। हमने पुलिस के जुल्म का शिकार हुए। आज असदुद्दीन ओवैसी जो तुम्हारे दरमियान में मुबारकपुर में खड़े होकर मैं अपनी बात को रख रहा हूं, मेरा सियासी सफर आसान नहीं था, मुझे भी जेल जाना पड़ा। मैं कोई रईस ज़ादे का बेटा नहीं हूं, मैं एक गयूर मुसलमान का बेटा हूं। जिसने मुझे ये सिखाया कि हालात का समझौता नहीं करना, जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई को बयान करना, चाहे वो नमरूद का दरबार हो, चाहे फिरौन का दरबार हो, चाहे वक्त का हुक्मरान यजीद हो, मगर बात अपनी सच्चाई से करना। ये आज जो तुम्हारे सामने दीवाना खड़े होकर बोल रहा है, एक नहीं 4-5 मर्तबा मुझे जेल को जाने का मौका मिला और हम 5 मर्तबा हजरत पुलिस के दामाद बनकर जेल में थे। और हजरत पुलिस ने हमको 22 सितंबर 1999 को पुलिस ने हमारी विधानसभा में हमको मारा, पीटा, रोड पर गिराकर हमको मारा। हमारे सर पर 18 टाके लगे, हमारी पीठ और पैर खून से लहूलुहान हो गई।
आज हमारा सफर आसान नहीं था। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो सच्चाई के रास्ते पर निकलता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने के लिए निकलता है, उसके रास्ते में तमाम बातिल ताकतें अपने कांटे बिछाते हैं। मगर जिसका अज़म और हौसला और नीयत में इखलास होगा, परवरदिगार उनको कामयाब और कामरान करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चंद बुज़दिलों ने यह समझा कि ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाकर उसकी आवाज को बंद कर देंगे। मैं उन बुज़दिलों से कहना चाह रहा हूं, वो नाथूराम नाजायज औलाद से कहना चाह रहा हूं, मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो असल दिमाग है, जो मैं उन लोगों से मुखातिब हूं आज, जो उन जालिमों के हाथ में तुमने बंदूक थमाई। अरे याद रखो, 4 गोलियां चलाओ या लाखों चलाओ, ओवैसी की जबान बंद नहीं होगी, बंद नहीं होगी। हाँ, अगर अल्लाह ने तय कर लिया कि मेरी मौत होगी, मगर मेरी जबान तुम बनोगे ना मेरी जबान। मेरी इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आप मेरा काम करोगे। ये मेरा काम नहीं, आपका काम है। क्या आप डरोगे? क्या आप गोलियों से डरोगे? क्या आप जालिमों से डरोगे? क्या हुक्मरानों से डरोगे? क्या तुम मोदी से डरोगे? क्या तुम अखिलेश से डरोगे? किससे डरोगे बताओ फिर? किससे डरोगे? किससे डरोगे तुम? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, और अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को साझा करें। धन्यवाद।